आज हम बनाने वाले हैं हाई प्रोटीन सुपर हेल्दी और टेस्टी उत्पम जो बिना चावल के बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी उत्पम बनेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप किनेवा सीड्स। ये बहुत ही छोटा सीड्स होता है, जिसे तिल होते हैं उस तरह का सीड्स होता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और वेट लॉस में ये बहुत हेल्पफुल है। और जो लोग जिम करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। तो ये इस तरह का पैकेट आता है और आपको ई कॉमर्स साइट पर मिल जाता है ये बड़े आराम से। तो चलिए, ये मैंने 1 कप किनोवा सीड्स लिया है, इसको मैं जो है डाल देता हूँ बाउल में। और मेजरमेंट के लिए आप कटोरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप किनोवा लिया है और उसका आधा कप जो है मैंने लिया है सूजी। तो इसको भी बाउल में डाल लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, हमने इसको करना है ग्राइंड। और ग्राइंड करके इसको आटे की तरह बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं। और अब हमने इसको कर लिया है ग्राइंड। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल पाउडर की तरह बन गया है ये। और इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी मैंने ग्राइंड कर लिया है। देखिए बिल्कुल पाउडर की तरह हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद अब हमने इसमें ऐड करनी है दही। हमने 1 कप किनोवा सीड्स लिया था, तो हम 1 कप ही दही लेंगे। और मैंने यहाँ पे जो दही का इस्तेमाल किया है वो नॉर्मल दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं है। मैंने यहाँ पर किनोवा सीड्स को डायरेक्ट ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो उसको 1 से 2 घंटे का पानी में भिगो कर रखने के बाद भी पेस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब ड्राई ग्राइंड करने के बाद अगर आप बनाएंगे ना इस तरह, तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो जो है हमने थिक रखनी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला सकते हैं और जैसी हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए बैटर की, वो हमें मिल जाएगी। तो उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और धीरे धीरे करके पानी मिलाना है इसमें। और ये देखिए मिक्स हो चुका है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। लेकिन अभी इसमें हम और पानी मिलाएंगे। तो पहले इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा ये। 2 मिनट चलाने के बाद देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा पेस्ट बनेगा बिल्कुल। और अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको ढककर आधा घंटे के लिए रख देना है एक साइड में। चलिए इसको रखते हैं एक साइड में। हम थोड़ी सी वेजिटेबल चॉप कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया एक शिमला मिर्च, तो उसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। यहाँ आप जो है रेड बेल पेपर या येलो बेल पेपर भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा जो है कलरफुल आपको दिखाना है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इसे हम चॉप कर लेते हैं। और यहाँ ना आप अपने पसंद के हिसाब से भी जो है वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डाले हैं। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं या और भी कोई सब्जी आप डालना चाहें वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बाज़ार में जो उत्पम मिलता है उसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर ही डालते हैं। तो मैंने इसलिए टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने मनपसंद सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए शिमला मिर्च तो कट गई है, इसको रख लेते हैं एक बाउल में। अब हम काटते हैं प्याज। प्याज भी हमने बारीक बारीक चॉप करना है।
और ये देखिए प्याज भी कट गई है। और प्याज काटने के बाद ना इसको इस तरह प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा ना, ये सारी प्याज जो है सारी अलग अलग हो जाएगी। ये देखिए सब जो है प्याज अलग हो गई है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं बाउल में। यहाँ मैंने एक शिमला मिर्च, एक प्याज और 2 छोटे टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें सब्जी की जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अब चॉप कर लेते हैं हम टमाटर को भी। तो हमारी वेजिटेबल सारी कट गई है। अब हम उसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। अब आप हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और आप इसको ऑप्शनल है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं हरी मिर्च। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, बहुत ही कम समय में जो है जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप सुबह के ब्रेकफास्ट में इसको जो है आप रेगुलर बना सकते हैं। और धनिया की हरी चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर धनिया की चटनी थोड़ी तीखी बनाएंगे ना तो बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए वेजिटेबल हमारी कट गई है। अब हम इसको कर लेते हैं एक बार मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हम बनाने की तैयारी करते हैं उत्तपम। तो चलिए एक बार जो बैटर हमने रखा था एक साइड में उसको भी देख लेते हैं। काफ़ी देर हो गई है उसको रखे हुए। और ये देखिए थोड़ा सा ना गाढ़ा हो गया है ये ना, थोड़ी थिकनेस बढ़ गई है ना इसकी, क्योंकि सूजी डाली थी ना। सूजी जो है पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अब। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी वापस पहले जैसी हो गई है। इसको हम जो है ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर सकते। अगर हम पतला करेंगे ना तो जिससे डोसे का बैटर होता है ना, ये फैलने लगेगा। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसको डालें तो ये अपने आप फैले ना। तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया और डाल लेते हैं काट कर। ये देखिए यहाँ बैटर पूरी तरह परफेक्ट बन चुका है। हम तैयारी करते हैं उत्पम बनाने की। तो चलिए तवा गरम करते हैं पहले। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम उत्पम या डोसा बनाते हैं ना तो तेल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। और नॉन स्टिक तवे पे तो तेल वैसे भी बहुत कम लगता है। आप इसको चाहे तो नॉर्मल तवे पे बना सकते हैं। और ये देखिए बैटर डाला है ना तो बिल्कुल फैला नहीं है, जितना डाला है उसी तरह पड़ा हुआ है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे वेजिटेबल। वैसे तो आप वेजिटेबल जो बैटर है उसके अंदर भी डाल सकते हैं, पहले से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो उत्पम बनाने का तरीका है वो इसी तरह है कि ऊपर से हम वेजिटेबल डालें और इसको धीरे धीरे जेंटली प्रेस करके उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो उत्पम बिल्कुल इस तरह बनेगा फिर, जैसे ट्रेडिशनल उसका उत्पम का बनाने का तरीका है। तो ये देखिए प्रेस करने से तो ये है कि जो आपका वेजिटेबल है वो उससे चिपक जाएगी। अब इसको स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकने देते हैं, उसको ढक देते हैं एक बार। अब ये देखिए एक साइड से पूरा सीख चुका है। अब उस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे हम, और तेल लगाने के बाद इसको पलट देते हैं। वही देखिए नॉन स्टिक तवा है ना तो स्केटिंग कर रहा है ये। तो चलिए इसको पलट देते हैं। वही देखिए एक तरफ से सीख चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, जो वेजिटेबल है ना वो अच्छे से पक जाएगी इसको। और इसको चारों तरफ अच्छे से प्रेस करना है इसमें, जिससे क्या है ना जो वेजिटेबल है ना पूरी तरह पक जाएगी और जो उसका कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा। और 1 से 1.5 मिनट तक हो चुका है। अब मैं इसको पलट कर दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरी तरह पक चुका है, ये देखिए। और ये देखिए सब्जी ना पूरी तरह बैटर के साथ मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको भी डाल देते हैं ऐसे ही, थोड़ा प्रेस करके इसको भी। अभी देखिए हमारा उत्पम बनकर तैयार है। और ऐसे ही हम सारे उत्पम बना लेंगे। तो बनाने के बाद सर्व करते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल जो है उत्पम बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और हाई प्रोटीन उत्पम है ये। और
ये देखिए उत्पम बनकर तैयार है और दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुका है देखिए। और इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम बैटर इसमें तवे पर डालते हैं तो हम जब वेजिटेबल डालते हैं उसको जेंटली थोड़ा प्रेस करना है, और जब वेजिटेबल वाली साइड है उसको सेकते हैं तो थोड़ा प्रेस जरूर कर देना है। प्रेस नहीं करेंगे तो वो सारा जो वेजिटेबल है वापस निकल जाएगा इसमें से। तो इसलिए ये इस तरह का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए मैंने धीरे धीरे प्रेस किया है ना, और जब हम इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे ना, तब इसको जो है अच्छे से प्रेस करते रहना है, इस तरह प्रेस करते रहना है। तो ये देखिए दूसरा स्पून भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सर्व। आप इसको चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि धनिया की चटनी के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और धनिया की चटनी थोड़ी तीखी बनाओगे तो उसका टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और आपको हमारा हाई प्रोटीन उत्पम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।